हेलो गते को हेम्ब्रम जी के चैनल पर शासन का जो के जोहार अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज भी रोज का जैसा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 8 है। तो आज का प्रथम सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर। ऑप्शन बी अकबर। सवाल नंबर 2, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लूनार रबर। ऑप्शन सी लूनार रबर। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लेड। ऑप्शन डी लेड। सवाल नंबर 4, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए टिम वर्नर्स ली। टिम वर्नर्स ली। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 5, उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी। उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी किम सुंग। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मदरबोर्ड। ऑप्शन सी मदरबोर्ड। सवाल नंबर 7, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डायनामाइट। ऑप्शन बी डायनामाइट। सवाल नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1885। ऑप्शन सी 1885। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कंधा। ऑप्शन सी कंधा का हड्डी। सवाल नंबर 10, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपिटक। ऑप्शन डी, त्रिपिटक। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगे की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय की तरंगे की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गामा किरण। ऑप्शन डी, गामा किरण। सवाल नंबर 13, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? ये सवाल आपके लिए रख दिया जा रहा है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। सही ना? सवाल नंबर 14, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन सी, असम। सवाल नंबर 15, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिडिंब्रांड द्वारा की गई थी? वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिडिंब्रांड द्वारा की गई थी? तो आपका इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, फास्फोरस। ऑप्शन डी, फास्फोरस। सवाल नंबर 16, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो आपका इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? बताएं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 मिमी। 2 मिमी। ऑप्शन ए। मानव शरीर की मोटाई होती है 2 मिमी। सवाल नंबर 17, कंप्यूटर के लिए बीट डैश का पोटेमेटू है। कंप्यूटर के लिए बीट डैश का पोटेमेटू है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाइनरी टर्म। सॉरी, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाइनरी डिजिट। ऑप्शन बी, बाइनरी डिजिट। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की पर्वतीय प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो इनमें से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अरावली। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में माने जाते हैं। सवाल नंबर 20, मास गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? मास गैस की प्रमुख घटक क्या हैं? तो आपका इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मीथेन। ऑप्शन ए मीथेन।